हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगनिंग। आज हम लोग राजनीति विज्ञान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख वाद के विषय में चर्चा करेंगे, यानी लीडिंग केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या क्या है, इसका विस्तार से विवरण दिया जाएगा। इसका सबसे पहला वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952। इस वाद में संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1952 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, क्योंकि ऐसा करना अनुच्छेद 13 द्वारा वर्जित था। इसलिए अनुच्छेद 13 में दिए गए विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन भी सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती देने वालों के तर्कों को स्वीकार नहीं किया। उसने निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन की शक्ति, जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित है, अनुच्छेद 368 में निहित है। अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि का तात्पर्य केवल सामान्य विधायी प्रक्रिया से पारित कानून से है, न कि संविधान संशोधन जो कि विशेष प्रक्रिया द्वारा पारित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा प्रमुख वाद है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इस मामले में भी वही प्रश्न पुनः उठाया गया जो कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य में उठाया गया था। इस वाद में 17वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय की पुनः पुष्टि की तथा मूल अधिकारों में संशोधन को अनुच्छेद 368 में सम्मिलित माना गया। इसका तीसरा प्रमुख वाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। हेनरी गोलकनाथ अपनी बहुत सी संपत्ति पंजाब में छोड़कर मर गए। स्थानीय अतिरिक्त आयुक्त ने गोलकनाथ की 418 एकड़ भूमि को सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी। इसकी पुष्टि वित्त आयोग ने भी 1952 में कर दी। गोलकनाथ के पुत्र पुत्री तथा पौत्रियों ने वित्त आयुक्त के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 19(x) तथा 14 के विरुद्ध होने के कारण चुनौती दी। अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से दो प्रश्न विचारणीय थे। पहला, क्या संसद संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है? दूसरा, क्या अनुच्छेद 368 संसद को इस प्रकार का संशोधन करने का अधिकार देता है? गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिसमें पहला है, संसद नागरिकों के मूल अधिकार में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखती है तथा वह भाग 3 में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो उसमें कमी करे या उन्हें समाप्त करे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिए गए निर्णय को बदल दिया तथा यह निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय पर उसके पूर्ववर्ती निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की केवल प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 368 द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख एवं प्रारंभिक वाद। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।